गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने वाक्य के बारे में जाना कि वाक्य क्या है, वाक्य का महत्व क्या है और वाक्य के कितने अंग हैं। हमारे शरीर में जैसे अंग होते हैं, सिर है, हाथ है, पैर है, इसी तरह वाक्य के भी दो अंग होते हैं। एक को कहते हैं उद्देश्य और दूसरे को कहते हैं विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य के जिस अंश में किसी प्राणी, वस्तु या भाव के विषय में कुछ कहा जाता है उस अंश को उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में किसी भी चीज के बारे में कुछ कहा जाता है तो जिसके बारे में कहा जाता है वह कहलाता है उद्देश्य। जैसे पहली पंक्ति में हमने चित्र में देखा था, माँ खाना बना रही है। कौन खाना बना रहा है? माँ। यहाँ पे माँ के बारे में कहा जा रहा है तो उद्देश्य क्या है? माँ। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं, यानी काम करने वाला, यानी जिसके बारे में भी कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। दूसरे चित्र में बच्चियां नृत्य कर रही हैं। कौन नृत्य कर रहा है? बच्चियां। यहाँ पे काम करने वाला कौन है? बच्चियां हैं, इसलिए यहाँ पे बच्चियां हुआ क्या? उद्देश्य। दूसरा आ जाइए विधेय। उद्देश्य, विधेय। वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, वो क्या काम कर रहा है, क्या है, उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो पूरा का पूरा कहलाता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। ऊपर के वाक्य में खाना बना रही है, विधेय। माँ खाना बना रही है। कौन खाना बना रहा है? माँ। तो माँ उद्देश्य हुआ और विधेय क्या हुआ? खाना बना रही है। बच्चियां नृत्य कर रही हैं। बच्चियां उद्देश्य हुआ, नृत्य कर रही हैं, विधेय हुआ। मैं बोल रही हूँ। मैं उद्देश्य हुआ, बोल रही हूँ, विधेय हुआ। यानी जो भी काम किया जा रहा है, उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वह उद्देश्य, उसके बारे में जो भी लिखा जाए वह विधेय। यहाँ कुछ उदाहरण को देखेंगे। नदी धीरे धीरे बह रही है। पूरा वाक्य है नदी धीरे धीरे बह रही है। इसमें उद्देश्य हो गया नदी, क्योंकि नदी के बारे में कहा जा रहा है। उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? धीरे धीरे बह रही थी। मैंने देश विदेश की सैर की। मैंने उद्देश्य, देश विदेश की सैर की, विधेय। मेरी बहन ने मुझे राखी भेजी। यहाँ पर देखिए मेरी बहन ने, ये उद्देश्य का विस्तार हुआ। मेरी जो है यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार है, क्योंकि बहन के बारे में बताया जा रहा है डिटेल में कि वो बहन है तो किसकी बहन है? मेरी। आगे पढ़ेंगे। यह भवन बहुत सुंदर है। यहाँ पर यह भवन उद्देश्य है, बहुत सुंदर है, विधेय है। उद्देश्य और विधेय का विस्तार क्या है? उद्देश्य और विधेय का विस्तार। वाक्य में कभी कभी उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया अकेले अकेले आते हैं। जैसे मोहन सो रहा है, इसमें मोहन कर्ता यानी उद्देश्य है तथा सो रहा है, विधेय है। परंतु कभी इन्हें स्पष्ट या पूर्ण करने के लिए इनके साथ कुछ अन्य शब्द भी जुड़े रहते हैं। ये जुड़े हुए शब्द इनका विस्तार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी बहन, यह भवन, यहाँ पे यह उद्देश्य का विस्तार है। मेरी बहन में मेरी उद्देश्य का विस्तार है। उदाहरण देखेंगे। मोहन और उसका छोटा भाई कमरे में एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ? मोहन और उसका छोटा भाई। विधेय क्या है? कमरे में एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। ये उद्देश्य है और यहाँ पर ये विधेय है। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार दिया हुआ है। छोटा भाई मोहन, मोहन और उसका छोटा भाई, तो मोहन के साथ उसका विस्तार क्या है? उसका छोटा भाई। तो छोटा भाई उद्देश्य का विस्तार है, यानी कर्ता का विस्तार है। उसे पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है। और कमरे में एक ही बिस्तर पर, यानी क्रिया हो रही है ना, सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? बिस्तर पर सो रहे हैं। इसलिए कमरे में
विधेय का विस्तार हुआ। ठीक है। उद्देश्य यानी जिसके बारे में कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में और भी जो कुछ कहा जाता है पूरी अच्छी तरह से कि वह क्या है, वह है उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। विधेय को स्पष्ट करने के लिए क्रिया के साथ में उसका विस्तार किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं विधेय का विस्तार। मुख्य पंक्तियों को देखेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग हैं, उद्देश्य विधेय। जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए वह विधेय कहलाता है। कर्ता से जुड़े शब्द कर्ता का विस्तार यानी उद्देश्य का विस्तार, तथा विधि यानी क्रिया कर्म के साथ जुड़े अन्य शब्द विधेय का विस्तार कहलाता है। इस प्रकार ये वाक्य रचना पाठ हुई, जिसे आपने समझा। अगर किस तरह की डाउट होती है तो कल के गूगल मीट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू।